हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून के महीने में हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं, रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रिलेशनशिप। सिचुएशन ऐसी है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं सिचुएशन के अंदर और क्या करना है ये आपको पता नहीं चल रहा। इसकी एक वजह जो है वो ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत तवील अरसे से सिंगल रह रहे हैं, बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, आप सिंगल हैं और इस दौरान जितनी भी आपकी कोशिशें हैं रिलेशनशिप बनाने की वो किसी न किसी रीज़न की वजह से ख़त्म हो गई हैं। अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपके दिल में है, जिसके लिए आपके इमोशंस हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अकेलापन और लोनलीनेस जो आप फील कर रहे हैं, इसकी वजह भी उस पर्सन के साथ किसी न किसी अंदाज में कोई डिस्कनेक्शन जो है वो हुई है और आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंट जो सिचुएशन है उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है और ये कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत की हद तक नहीं है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जो कि रिलेशनशिप को सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर कायम करने में आपको मदद देगी। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो यकीनन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो साइन है उसमें 2 एयर साइन हैं, जेमिनी और लिब्रा। इसके अलावा टॉरस का कार्ड है, इसके अलावा पाइसिस का कार्ड है, एरीज का कार्ड है। सो ये साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या ये उनके चार्ट में कहीं पर भी सन, मून या असेंडेंट के तौर पे कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इस टाइम के ऊपर महीने के स्टार्ट पे जितना ज़्यादा आपको ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल कोई वे आउट नहीं है इस सूरत हाल में से निकलने का, उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप जो है वो मिडल ऑफ द मंथ जाके आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और फिर वो लेटर मंथ तक जाते जाते जो है वो कोई ना कोई डिसाइसिव पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाए। फ़ैसला आपको ख़ुद करना है, डिसीजन आपको ख़ुद बनाना है। इस पर्सन की तरफ से आने वाली नई अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़िंदगी में नया कुछ जो है वो स्टार्ट करेगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़े, लेकिन ये एक बिल्कुल ऐसा नया रास्ता होगा जिसके ऊपर आप पहले नहीं गए। फीलिंग आपकी ये है कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका हुआ है, सिचुएशन ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन एडवाइस का कार्ड जो है वो मिस्टिसिज्म की बात कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी नज़र आ रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं। और अगर आपको कोई फीलिंग ऐसी है जो रिलेशनशिप के डेड होने की तरफ इशारा कर रही है, तो आप उस फीलिंग को होल्ड करके रखें, बजाय इसके कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर फोकस करने की बजाय अपनी सिक्स सेंस को इंक्रीज़ करें, ताकि जो वो चीज़ें जो बिहाइंड द वेल हैं, जो कि अभी देख नहीं सकते वो आप जो है वो देखने की पोजीशन में आएँ। मून का कार्ड जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ बिल्कुल फुल मून है, या फिर मिडल ऑफ द मंथ जो न्यू मून है। ये दोनों टाइम्स इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आपकी ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हो और तेज़ी से आगे बढ़े। इसमें अपने अंदर होप रखना, उम्मीद रखना कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इतने डिसहार्ट हो जाते हैं या इतने होपलेस हो जाते हैं कि अच्छी होने वाली चीज़ों को भी हम इग्नोर कर देते हैं और हमें जो है वो पता नहीं चलता। आपकी ये भी फीलिंग हो सकती है कि पहले भी इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है, तो अब तो ये बिल्कुल ही छोड़ गए हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके जहन के अंदर है, इसकी कोई ख़ास हकीकत नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पे आप लोगों की कम्युनिकेशन रुकी हो किसी न किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, लेकिन अब जो है वो चीज़ें दोबारा से रियकर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के अंदर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो लोग जो कि पिछले कुछ अरसे से किसी लीगल मैटर की वजह से स्टक थे, ठीक है, काम के हवाले से, मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, कहीं पे अप्लाई करने के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या लॉ के अंदर, रूल्स के अंदर कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम था जो कि हल नहीं हो पा रहा था, तो इस बात का चांस मौजूद है कि कोई ना कोई आपका ओल्ड फ्रेंड जो है वो आपके सामने आए इस मौके के ऊपर जून के अंदर,
और वो आपको इस प्रॉब्लम से निकाले। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ये कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है जो कि काम के हवाले से आपको सपोर्ट करता हुआ महसूस हो रहा है, और इनकी सपोर्ट ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को हल करेगी बल्कि आगे बढ़ने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें भी ये आपको गाइड करेंगे। ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ आपको या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़े। ये डिसीजन इस किस्म का होगा कि जैसे दो चीज़ों की चॉइस होती है और उसमें से अल्टीमेटली आपको कोई एक चीज़ जो है वो चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए ये है कि वो चीज़ चूज़ करें जिसके ऊपर आपका दिल है। मतलब सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ पे या लॉजिक के ऊपर आपने डिसीजन नहीं लेना, बल्कि आपने डिसीजन लेना है अपनी दिल की आवाज़ के ऊपर, और उसके ऊपर आपने जो है वो आगे बढ़ना है। ये आने वाला फ्रेंड जो है शायद, या ये जो कनेक्शन है केयरिंग, शायद इनिशियल लेवल के ऊपर दोस्ती हो, लेकिन इस पर्सन के साथ भी ताल्लुक़ जो है वो गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इनकी मौजूदगी जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है लॉन्गर रन के अंदर भी। मून का कार्ड है यहाँ पे। ये ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुल्क है चाहे वो शहर है। ये मून का कार्ड जो है ये आपको बता रहा है कि ज़िंदगी में एक नया रास्ता जो है वो आपके लिए खुल रहा है, एक नई बिगिनिंग जो है वो आपके लिए हो रही है। बज़ाहिर ये बिगिनिंग अभी आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है, और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको महसूस हो रही हों कि ये कैसे होंगी, या कुछ ना कुछ चीज़ों से खौफ आपको महसूस हो रहा हो। लेकिन जब आप इस पाथ के ऊपर चल पड़ेंगे और काम जो है वो करना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है वो आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अर्ली स्टेज के ऊपर ये ज़रूर है कि डाउट्स हैं। इन डाउट्स के लिए भी आपको इसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है और केयरिंग कनेक्शन भी मौजूद है। तो जो जहाँ तक तो बात है रिलेशनशिप के हवाले से, तो 6 ऑफ कप और मिस्टिसिज्म ये बताता है कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन 6 ऑफ कप्स और केयरिंग कनेक्शन हमें ये बताता है कि ऑन ग्राउंड कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि सबके सामने भी है, और वो यकीनन आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली भी मॉरली भी। जहाँ पे लॉ के लिए कोई या रूल्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो मुकम्मल आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकी सपोर्ट जो है वो फिर एक्सटेंड हो सकती है और रिलेशनशिप में भी चेंज हो सकती है। तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।